पुरअसरार जंगल का राज। गांव के किनारे फैले इस घने जंगल को देखकर हर बच्चे के रूंटे खड़े हो जाते। बुजुर्ग कहते थे कि ये जंगल किसी जादू के ज़ेरे असर है। रात को जब हुआ दरख्तों के पत्तों से सरसराती तो दूर से सब्ज चमकती आंखें नजर आती जो किसी भी आवाज पर गुस्से से भड़क उठती। गांव वाले इसे जादुई जंगल कहते थे और बच्चों को सख्ती से मना किया गया था कि वहां कदम ना रखें। मगर आयशा, जो 12 साल की एक निडर लड़की थी, हर रात अपनी खिड़की से जंगल की तरफ देखती और सोचती, सच किया है। एक दिन जब गांव के बुजुर्गों ने फिर से जंगल की डरावनी कहानियां सुनाईं, तो आयशा ने फैसला किया कि वो इस राज को हल करके रहेगी। इसने अपने वफादार कुत्ते चांदो को जगाया, जो इसका बचपन का साथी था, और दोनों ने चांदनी रात में जंगल की तरफ कदम बढ़ाया। रात का सफर जंगल में दाखिल होते ही हुआ का रुख बदल गया। दरख्तों की टहनियां ऐसी लग रही थीं जैसे वो आयशा को रोकने के लिए आगे बढ़ रही हो। चांदो के कान खड़े हो गए और वो घोर घोर कर भौंकने लगा। अचानक आयशा ने दूर एक सब्ज रोशनी देखी। दिल की धड़कनों को समेटते हुए वो आगे बढ़ी, और फिर एक ऐसे मंजर ने इसे हैरत में डाल दिया जिसका इसने कभी तसव्वुर भी ना किया था। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी खिली जगह थी जहां हजारों जगमगाते कीड़े हुआ में तीर रहे थे। उनकी सब्ज रोशनी ने पूरे मैदान को जगमगा दिया था। मगर जैसे ही आयशा ने कदम आगे बढ़ाया, वो सब्ज रोशनियां अचानक बुझ गईं। तारीकी में कहीं से एक अजीब सी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जादुई मखलूकात का इंकिशाफ। आयशा ने पीछे मुड़कर देखा तो इसकी सांस रुक गई। एक कदे-अदम मखलूक, जिसका जिस्म दरख्तों की छाल जैसा था और आंखें सब्ज शोलों की मानिंद चमक रही थीं, इसके सामने खड़ी थी। चांदो गरुआ, मगर आयशा ने इसे खामोश करा दिया। तुम कौन हो? आयशा ने कांपती आवाज में पूछा। हम इस जंगल के मुहाफिज हैं, मखलूक ने गहरी आवाज में जवाब दिया। हजारों सालों से हम इस जंगल को इंसानों के लालच से बचाते आए हैं। तुम्हारे गांव वाले दरख्त काटते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, इसलिए हमने ये सब्ज आंखें बनाई ताकि तुम लोग दूर रहो। सुलह का पैगाम आयशा ने समझाने की कोशिश की, मगर हम में से कुछ लोग जंगल से मोहब्बत करते हैं। अगर तुम हमें मौका दो तो हम सब मिलकर इस जंगल को बचा सकते हैं। जादुई मखलूक ने कुछ देर सोचा, फिर इसने अपना हाथ बढ़ाया। इसकी हथेली पर एक चमकदार पत्थर था। ये लो, इसने कहा। ये पत्थर तुम्हारे गांव और हमारे दरमियान अमन की अलामत होगा। जब तक तुम इसे संभाल कर रखोगे, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब्दीली का आगाज सुबह होते ही आयशा ने गांव वालों को सारा वाकया सुनाया और जादुई पत्थर दिखाया। शुरू में तो लोग हंसने लगे, मगर जब बुजुर्गों ने जंगल की तरफ जाते हुए सब्ज आंखों की जगह खूबसूरत फूलों और रंगीन तितलियों को देखा तो उनका यकीन हो गया। आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों ने दरख्त काटना बंद कर दिए और जंगल के मुहाफिजों ने भी रातों को ड्रोनी आंखें दुखाना छोड़ दे। आयशा और चांदो अब अक्सर जंगल में घूमते और कभी कभी वो जादुई मखलूक को दूर से मुस्कुराते हुए देख लेते। इख्तिताम, इस दिन के बाद से गांव और जंगल के दरमियान एक अनोखी दोस्ती कायम हो गई। बुजुर्ग अब बच्चों को जंगल की ड्रोनी कहानियां नहीं बल्कि इसकी हिफाजत की तरगीब देते। और आयशा, वो हमेशा के लिए गांव की हीरो बन गई, जिसने साबित किया कि डर के पीछे छुपे राज को समझना ही असल बहादुरी है।